हेलो व्यूअर्स, चंदन हियर। पूरे नारुतो वर्ल्ड में जितने लोग ओत्सुकी को देखकर नहीं डरते, उससे ज़्यादा तो मादारा उचिया के नाम सुन के डर जाते हैं। लेकिन आखिर ये मादारा उचिया है कौन? तो मैं चंदन आज आपको मादारा उचिया की पूरी हिस्ट्री के बारे में आपको बताएगा। मादारा उचिया का जन्म वॉरिंग स्टेट पीरियड में हुआ था, जहाँ वो अताजिमा उचिया का सबसे बड़ा बेटा था। साथ ही उसके 5 भाई भी थे। लेकिन ये वॉर के लगातार होने के कारण मादारा अपने 3 भाइयों को सेंजू क्लैन के खिलाफ वॉर में खो देता है और मादारा के साथ उसका छोटा भाई यूजुना ही बचा हुआ था। आगे जाके यूजुना और मादारा की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। और यह सब के बाद मादारा की मुलाकात होती है हाशिरामा से। हाशिरामा उचिया क्लान के राइवल सेंजू क्लान के लीडर का बड़ा बेटा होता है। लेकिन ये बात मादारा को पता नहीं होती है, ना ही हाशिरामा को कि मादारा उचिया क्लान से। जिसके बाद इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के पहचान को छुपाए रखते हैं। दोनों ने ही इस जंग में अपने अपने भाइयों को खोया था। इसकी वजह से दोनों ही चाहते थे कि यह जंग खत्म हो जाए, ताकि किसी भी बच्चे को वॉर में नहीं जाना पड़े। लेकिन इन दोनों के नसीब में ऐसा नहीं था, क्योंकि ये जो रोज रोज ऐसे मिल रहे थे, ये बात उनके क्लान के लीडर्स को पता चला जाता है और बाद में इन दोनों को एक दूसरे को मारने के लिए भेजा जाता है, जहाँ उनके क्लान के लीडर्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों के पास चॉइस होती है, या तो दोस्ती चुनो या फैमिली। मादारा अपनी दोस्ती और फैमिली में से अपने फैमिली को चुनता है और इस वक्त मादारा की शारिंगान एक्टिव हो जाती है। इस मूवमेंट के बाद मादारा और हाशिरामा के बीच बार बार फाइट्स होती है, लेकिन मादारा हाशिरामा को कभी भी हरा नहीं पाता। मादारा अपने मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट करने के बाद भी हाशिरामा को हरा नहीं पाता था और हाशिरामा अपने दोस्ती और अच्छे दिल के वजह से मादारा को कभी जान से नहीं मारा। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और ये दोनों अपने क्लान के लीडर्स बन जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच वॉर नहीं रुकती। और इस दौरान जब इजुना और तोबिरामा के बीच फाइट होती है और तोबिरामा जब इजुना के ऊपर भारी पड़ता है, तब तोबिरामा इजुना को अपने ब्लेड से मार देता है। उसके बाद हाशिरामा मादारा के सामने इस जंग को हमेशा के लिए सेंजू क्लैन और उचिया क्लैन के बीच एक अलायंस फॉर्म करने का ऑफर देता है, लेकिन इजुना के कारण मादारा इस ऑफर को मना कर देता है। उसके बाद मादारा अपने भाई के आँखों को अपने आँखों में इम्प्लांट करके इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट कर लेता है। अब इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट करने के बाद मादारा हाशिरामा से एक फाइनल फाइट के लिए जाता है, जिसमें वो बुरी तरह से हारता है। इसके बाद हाशिरामा मादारा के सामने फिर से सेम ऑफर रखता है। मादारा बोलता है कि अगर तुम खुद को या फिर अपने भाई को मार दोगे तो मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा। इसके बाद हाशिरामा खुद को मारने का डिसाइड कर और खुद को मारने ही वाला होता है कि उतने में मादारा उसे रोक लेता है और उसके ऑफर को मान लेता है। उसके बाद दोनों क्लैंस के बीच एक अलायंस फॉर्म होता है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब मादारा और हाशिरामा के गांव एस्टेब्लिश करते हैं, जिसको मादारा विलेज हिडन इन द लीव्स नाम देता है। उसके बाद हाशिरामा मादारा को होकागे बनाने का डिसाइड करता है। उसे सुन के मादारा बोलता है, चलो कुछ तो इज्जत है हमारा। उसके बाद तोबिरामा हाशिरामा को बोलता है कि होकागे बनने का डिसीजन वोटिंग से होनी चाहिए। इसके बाद वोटिंग भी होती है और हाशिरामा जीत जाता है। हाशिरामा गांव के होकागे इसलिए बनता है क्योंकि हाशिरामा और मादारा दोनों के लिए पीस का मतलब अलग अलग था और सब लोग मादारा को उसकी औकात दिखा देते हैं। और उसके बाद मादारा विलेज के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और इस बार मादारा के पास 9 टेल्स भी होता है। ये फाइट हाशिरामा और मादारा के बीच पूरी 3 दिन तक लगातार चलती रहती है और इस 3 दिन के फाइट की वजह से दोनों बहुत थक जाते हैं। लेकिन हाशिरामा फिर मादारा को अपने औकात दिखा देता है। इस फाइट के एंड में हाशिरामा अपनी तलवार को मादारा के आर पार कर देता है, जिसके बाद मादारा की बॉडी को सीक्रेटली कहाँ पर दफना दिया जाता है, ताकि कोई भी मादारा के बॉडी के साथ छेड़छाड़ न कर पाए। लेकिन मादारा मरने से पहले इजानागी को अपने एक आँख में शेड्यूल कर लिया था, जो कि उसके डेथ को अल्टर कर लेगा और फिर उसे जिंदा कर देगा। उसके बाद मादारा अपने एक सीक्रेट हाइड आउट में जाता है और अपने अंदर हाशिरामा के फ्लैश को इम्प्लांट कर लेता है, जो कि उसने फाइट के दौरान लिया था। अब हाशिरामा सेल्स को इम्प्लांट करने के बाद मादारा की राइट आई भी वापस आ जाती, जो कि उसे इजानागी की वजह से खोया था। साथ ही उसके कुछ सालों के बाद मादारा की रेनेगान भी एक्टिव हो जाती। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर आएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।